नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। विधानसभा में एक प्रश्न लगा है और जो प्रश्न है वो बड़ा दिलचस्प है। उस प्रश्न से उद्भुत ये होता है उसके जवाब से कि लू जब चली है गर्मी के मौसम में तो प्रदेश में सिर्फ शायद बिलासपुर में चली, क्योंकि मौतें भी अगर हुई तो वहीं हुई सबसे ज़्यादा। कुल जमा 90 के आसपास मौतों का आंकड़ा बताया गया है, वो भी 2021 से 2025 के बीच में। सुशांत ने ये प्रश्न लगाया था, बिलासपुर के पास विधायक हैं, हमारे साथ हैं, और इनका मानना ये है कि दरअसल ये मसला घोटाले का है। सर, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना स्पष्ट है, जैसे पूर्ववर्ती सरकार में सर्पदंश का एक बड़ा घोटाला हुआ जी। जसपुर की जगह बिलासपुर नागलोक बना दिया गया और एक तयशुदा सिंडिकेट प्रशासनिक संरक्षण में लाखों करोड़ों का मुआवजा घोटाला करता है। वैसे ही जब मेरे ध्यान में ये विषय आया कि लू से मौतें हो रही हैं तो मैंने उस विषय को सदन पर लाया और सदन की जानकारी में आज वो प्रश्न लगा, लेकिन चूंकि विधायिका की अपनी व्यस्तता होती है उस आधार पर सदन पर नहीं आ पाया। लेकिन मैं अपने प्रश्न के माध्यम से पुनः स्थापित कर रहा हूँ, लेकिन ये करोड़ों रुपए का बजट, जो लोग मौत लू के शिकार ही नहीं हुए, सामान्य सर्दी खांसी बुखार या बीमारी पे गए, उनका फर्जी पोस्टमार्टम करके राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की साठगांठ पर कुछ वकीलों के गैंग द्वारा ये मुआवजा घोटाला किया जा रहा है, जिस पर मैंने यहाँ ध्यानाकर्षण लाया। सुशांत, लेकिन जो आपका प्रश्न था 19 नंबर पे, उसमें जो आपने समयावधि मांगी 2021 से 20/6/2025, इस दौरान में 2 साल से तो आपकी सरकार है जी, और उसमें भी मृत्यु के आंकड़े हैं, बल्कि सबसे ज्यादा उसी में हो गए हैं। उस 2 साल पे नहीं है, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। पूर्ववर्ती 6 महीने पहले जो बजट सत्र हुआ था मार्च में जी, उस मार्च में मैंने सर्पदंश का विषय उठाया था जी, ठीक है। और उसी विषय की जानकारी के दौरान ये विषय जानकारी में आया कि लू के नाम पर भी व्यापक मुआवजा घोटाला किया जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश में लू ऐसी नहीं थी कि इतनी मौतें हो जाएं, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, जहाँ पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं हैं जी, वहाँ पर लू से मौतें समझ से परे हैं। और दूसरा विषय एक और महत्वपूर्ण आपके माध्यम से रख दूं कि शायद सिर्फ बिलासपुर में गर्म हवाएं चल रही हैं या प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में ही गर्म हवाएं चल रही हैं, या उससे शिकार सिर्फ इन्हीं विशेष क्षेत्रों में होते हैं। क्या प्रदेश का दूसरे जिले गर्म हवाओं या तापमान की बढ़ोतरी से प्रभावित नहीं है? क्या वहाँ पर बीमार नहीं हो रहे हैं? और अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने आप में उत्कृष्टता की तरफ जाता है संदेश। और अगर हो रहे हैं तो वो लोग मुआवजे के हकदार क्यों नहीं है, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा जिलों में ही साठगांठ करके प्रशासन के संरक्षण में। आपने सर्पदंश से मौत को लेकर भी सवाल उठाया था। आपने कहा कि ये दरअसल घोटाला है, और इस विषय को लेकर भी आपने प्रश्न उठा दिया। अंततोगत्वा सरकार आपकी है, आप युवा विधायक माने जाते हैं, बल्कि हैं, माने क्या जाते हैं, और सचेतक भी हैं। तो अपनी ही सरकार को आप जब सचेतना दे रहे हैं, चेतना दे रहे हैं, तो सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि सर्पदंश पर पूरे प्रदेश पे कार्रवाई हो रही है, अब लू पर भी पूरे प्रदेश पे कार्रवाई होगी। मैं एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते और सदन में गरिमा के अनुरूप विषय वस्तु रखना एक सामान्य जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई ना सर अभी तक? कार्रवाई, प्रश्न आया है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि विष्णुदेव साय के सुशासन और मोदी जी की गारंटी पे हर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जो ये प्रश्न ये था कि प्रदेश में लू का जो एक दौर है, देखिए, पर्यावरण को लेके सरकार किसी की हो वो सवालों में आती है। सरकार की निष्ठा उद्योग के प्रति है, जंगल के प्रति नहीं है, ये स्थापित सत्य की तरह माना जाता है। अब ये मसला जो है, जहाँ पे ये बात आई कि लू से मौतें हो रही हैं, तो चौंकाने वाला सच ये है कि बिलासपुर में जहाँ सर्वाधिक या बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं चिकित्सा के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये एक बात और दिलचस्प है कि जिन जंगलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वहाँ पे लू से मौत की कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। बमुश्किल 3 जिले या 4 जिले हैं जहाँ पे मौतें हुई, और उनमें भी सबसे ज़्यादा बिलासपुर। ये भी अलग है कि जो बीजेपी के विधायक हैं सुशांत, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये घोटाला है। दिलचस्प ये भी देखना है कि इस बुरे आंकड़े में कांग्रेस शासनकाल का समयावधि तो है, मगर बीजेपी शासनकाल का समयावधि का दौर भी है। कार्रवाई क्या होगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सुशांत का ये जो प्रश्न था ये व्यवस्था के तहत चर्चा में नहीं आया। सुशांत का दावा है कि कार्रवाई होगी। इंतजार करते हैं, यदि हुई तो वो भी आपके सामने जरूर लाएंगे। प्रणाम, फिर मिलते हैं।